माफ कीजिएगा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो थोड़ा डिले हो गया। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कोठियां की सरपंच नीलम शर्मा जी हैं और कोठियां के जितने भी कोठियां पंचायत के लोग हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप मैडम से सवाल करना चाहते हैं तो वो जरूर आप करें और हम जो है वो आपके सवाल इनके साथ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बात चल रही थी डोगरा हट जो है वो पूरे, अगर बात करूं मैं ब्लॉक पौनी की, तो पहला डोगरा हट जो है वो कोठिया में खुला था, एक और अब खैरलैंड में जो है वो खैरल में खुला हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो है वो यहाँ पे खुला था, काफी ज्यादा महिलाओं को जो है वो रोजगार मिला। तो उसके बारे में अब जान जो है वो बातचीत चल रही है। आपके जो सवाल है कमेंट जरूर कीजिए। मैम हमें बताएं कि कितनी मुश्किल रही आपकी, काफी इंदू कनबल जी जो डीसी थी यहाँ पर, उनके साथ जो है वो काफी अच्छे ताल्लुकात थे आपके, वो रिलेशन की वजह से आपको ये डोगरा हट मिली कि कोई और साइंस लगाई? मैंने सर कोई साइंस नहीं लगाई, मैडम ने मुझे इस लायक समझा। मैं क्योंकि कहीं भी उनकी मीटिंग होती थी, हम जाते थे मीटिंग में तो बातचीत रखते थे हम, तो मैडम को अच्छा लगा कि जो मैडम इसको बना सकती है। मैं फिर मैडम के पास खुद गई, मैं मैडम अगर आपको कहीं जगह नहीं मिल सकती है, मेरी पंचायत में है जगह, तो मैडम ने मुझे इस लायक समझा। 2-3 दिन में मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन काम जो जब हम कर रहे थे तब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी हमने तैयार कर दिया उसको, तभी मुझे मैडम का साथ रहा मेरे साथ। तो उसके बाद मैडम ने मेरी बहुत सपोर्ट की है पंचायत में। अगर मैंने मैडम के टाइम मैंने कम से कम कितना पैसा मैडम ने एसटी लोगों के लिए मुझे दिया था, जो मैंने रोडे लोगों की वहाँ बनाई थी। मैडम ने एसटी के लोगों की बहुत सपोर्ट की, हमारे के लोगों के तक घर तक पहुँचने के लिए रोड नहीं होते थे, तो जैसे भाई जंगलात में बन सकते थे ऐसे हमने बनाए। तो फिर हमने जब वो रोडे बना के हमने कंप्लीट कर दी, उसके बाद जब डोगरा हट हमारा रेडी हो गया तो उसके बीच मैडम ने इनॉग्रेशन कर दी। इनॉग्रेशन के बाद लॉकडाउन भी रहा, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी जो उनको चलाती है, उनकी जो पौनी की लड़की सीसी, वो भी उनके साथ काम काज करती रहती है, लेकिन उनका भी बहुत सपोर्ट रही वहाँ चलाने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुपों की बहुत सपोर्ट रही हमें। इनके जो अफसर हैं ऊपर, डीपीएम हो गया, बीपीएम हो गया, जो भी हैं सभी इनके साथ मिलजुल कर वो काम करते रहे। कुछ दिन ऐसे थे हमारी महिलाएं वहाँ का 20 रुपए पर डे की सेल करके भी घर में जाती थी। तभी मैं उन बहनों को सलूट करती हूँ जो वहाँ पे, मैं भी वहाँ बैठती हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं नहीं बैठती हूँ, मैं भी उनके साथ वहाँ बैठती हूँ। शुरू से महिलाओं को कुछ दिक्कत आती थी, मैं भी उनके साथ बैठी, मैं भी एक महिला बैठ सकती हूँ। कोई हम अगर वहाँ पे सभी महिलाएं काम काज करती हैं, हम भी उनके साथ वहाँ पे होते हैं। किस किस चीजों के स्टॉल जो है वो वहाँ पे लगाए जाते हैं? स्टॉल सर हमारे पास आपको पता ही है, आपने मैं तो कभी तो हर चीज का स्टॉल लगता है सर वहाँ पे। जैसे मक्की की रोटी बनती है, साग बनता है, लस्सी, राजमा चावल हो गया, ये डोगरी जो कल्चर है जो सारा वहाँ हम प्रमोट करते हैं जी। तो मैम ने तब कहा था कि कोई भी विदेशी जो चीज वो नहीं होनी चाहिए, हाँ, सब देशी रहेगी, तो वही चलती है। खाने पीने का मक्की की हाँ वही चलती है। हम वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जूस नहीं करते हैं, उसकी जगह हम लस्सी जूस करते हैं। अच्छा। जो लोगों को पसंद आती है। तो लोग खाते हैं खाना की मैम, ज्यादातर जो श्रद्धालु शिवखोड़ी में जाते हैं वही खाते हैं? नहीं, श्रद्धालु भी आते हैं जो बाहर से लोकल आता है, जैसे कठुआ से आ गया, जम्मू से आ गया, रजौरी से आ गया, पुंछ से आ गया, सुंदरबनी से आ गया, कई बार डिस्ट्रिक्ट रियासी से भी आते हैं, तो सभी आते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पर तय नहीं करता है, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ मेनू लगा हुआ है, वो हमने नहीं बनाया, वो गवर्नमेंट ने बनाया। उस मेनू के अकॉर्डिंग हम जो चीज हम उनको बताते हैं वो सामने लिखा हुआ है, जो आप खाना चाहते हो वहीं दे के हमें ऑर्डर करो। जब वो ऑर्डर करते हैं उसी की तरह हमारी महिलाएं उनको देती हैं। हम अपनी मर्जी से कोई रेट नहीं है, रेट सामने लगे हुए हैं, आप जाके उसको वेरीफाई कर सकते हो कि रेट लगे। पूछ रहा हूँ कि क्या? नहीं, सब कुछ रेट लगे हुए हैं सामने। हम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं करते किसी से। कहने से लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने से कुछ नहीं होता, जो चीज वहाँ पे है वो है। चूल्हे पे बनाई जाती है कि गैस सिलेंडर पे बनाई जाती है? जो चाय वगैरह और कुछ चीजें जो है गैस पे भी होती हैं, क्योंकि कभी बहुत बारिश होती है, चूल्हे वहाँ पे काम नहीं किया जाता, ओपन में है, तो महिलाएं गैस भी यूज कर लेती हैं। हाँ जी। तो मैम ये रहा आपका कि पूरा कार्यकाल आपने सरपंच जो बनी थी, कहीं ना कहीं भाजपा की सपोर्ट रही है, तो भाजपा के बीडीसी बनना था, तो कहीं ना कहीं मैम वो वोट का इशू रहा था थोड़ा, तो क्या वो थोड़ा मतभेद था पार्टी के साथ, क्या रहा था? लोग जो जानना चाहते हैं। नहीं, लोग क्या जानना चाहते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं था। नीलम सरपंच क्यों नाराज हो गई? नहीं, नीलम सरपंच कोई नाराज नहीं थी। किसी नेता के साथ मतभेद था, सरपंच के साथ था? नहीं, किसी के साथ मेरा मतभेद नहीं था। नीलू मैडम अंडरग्राउंड हो गई 2 दिन? कहाँ हुई अंडरग्राउंड? कहीं नहीं हुई अंडरग्राउंड। लोगों का सवाल है। कहाँ अंडरग्राउंड? कहीं दूर तो नहीं चली गई। ये तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद सॉल्व हो गया? हाँ, साल इशू बनते रहते हैं, सॉल्व होते रहते हैं, इसमें क्या है? इलेक्शन लड़ना तो एक डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है, इसको कोई जनता तो रोक नहीं सकती।
वोट मिले ना मिले, हमें वोटों का शौक नहीं है। जनता इसमें इलेक्शन का कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत हम भी इतने कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है। नहीं, आपको माना जाता है कि नीलम सरपंच जो है वो दाकड़ नेता है, महिला की खासकर ये माना जाता है? नहीं, कहीं भी स्पीच होती थी नीलम मैडम जो है वो जज से स्पीच पहले देती थी, कहीं भी प्रोग्राम होता था, फिर इतने एक्टिव आप बीच में थोड़ा गैप रह गया? गैप मेरा एक दिन का नहीं रहा, नहीं रहा जी। आपकी सोच है ना, हमारी सोच नहीं। लोगों के बीच में हमारा लिंक थे, हम मिलते रहते थे, क्यों नहीं मिले? पब्लिक के बीच थोड़ा नहीं, पब्लिक को तो रहने तो, उस वक्त कौन सी इलेक्शनें हो रही थी, तो पब्लिक का क्या है। आज हम पब्लिक के बीच, आज भी उसी तरह, आज हम फिर से बहुत दूर पहुंच गए हैं। नीलम सरपंच रही है और अभी हर चीज सोचते हैं लोग कि हम आगे बढ़े, तो आपका भी कभी मन रहता है कि आप डीडीसी की इलेक्शन लड़े या बीडीसी की इलेक्शन लड़े यहाँ पे? नहीं, इलेक्शनों का क्या है, ये अपने मुकद्दर का है। अगर जनता चुनना चाहेगी, अगर पार्टी अगर हमें इस लायक समझेगी तो हम करेंगे। जो मतलब कि आप अपने से नहीं कहेंगे कि पार्टी कहेगी? पार्टी कहेगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, सरपंच की लड़ेंगे बाकी? हाँ, सरपंच की इलेक्शन लड़ेंगे, वो कोई इशू नहीं है, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, उसमें हमें कोई वो नहीं है। तो अगर रही डीडीसी की बात, आगे देखेंगे, कोई रिजर्व होगा, पार्टी कहेगी तो करेंगे, नहीं तो पहले जैसे पार्टी करेगी आगे आप नहीं आएंगे। किसी पहले किसी के बहकावे में आ गए थे तभी आपने थोड़ा हो गया था, कोई बात नहीं, इसमें चलता नहीं, वो तो हो गया। कहीं ना कहीं आज जो है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ, ये कहते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो जिसको राय तिल के मिलना होता है ना उसको मिल जाता है, जो मुकद्दर में लिखता है। जैसे राम भगवान को सुबह उसने गद्दी पे बैठना था, रात सुबह उनको वनवास हो गया, क्या उनकी राजगद्दी में किसी वही हिसाब रहा कि नीलम मैडम को किसी ने भड़का दिया तो नीलम मैडम रास्ते से पड़ गई। वही थोड़ा सा बहुत है, कोई बात नहीं, इसमें चलता रहता है, हो गया जो होना था, जो ठीक है, वो उनके मुकद्दर हैं। तो मैं वही बात कर रहा था कि अब पौनी की अगर बात करूं मैम, आप पौनी से ज्यादा बिलोंग करते हैं, तो पौनी में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वहां पे नहीं हुई है। भाजपा कहती है कि हमें 2.5 साल मिले हैं हमारे पूर्व विधायक जी को, पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों या कुछ हो, पौनी में डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो हमारे नेतागण हैं और अलग अलग रहते हैं, व्यक्ति विशेष के ऊपर रहते हैं और डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। क्या लगता है आपको कि पौनी में डेवलपमेंट किस तरह से होनी चाहिए? आप मुझे ये बताएं, आपको पौनी में डेवलपमेंट क्या है? एक हॉस्पिटल का इशू है ना, जिसको बार बार रोज रिपीट करते हैं, रोज रिपीट। कभी जो डेपुटेशन वाले बोलते थे, आज हम उससे मिले हैं, हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहा है, हम उससे मिल रहे हैं, हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहा है। हर आदमी अपने अपने लीडर चमकाता है, लेकिन ये कोई नहीं है। जब पीछे से ऑर्डर होगा, जब हॉस्पिटल अपग्रेड होंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी पे यही पौनी वाला हॉस्पिटल है। पीछे से कहाँ पे? अगर फाइल की बात करूं बोलते पीछे भेजी है, अगर कोई डेवलपमेंट की बात करो तो पीछे भेजी है। कोई बात नहीं, कहाँ पे जाते कहीं नहीं है, गवर्नमेंट के भी कोई उसूल होते हैं, ठीक है। जैसे मेरी पंचायत सुदीन में। अच्छा, आपको पता है ये कौन सा हॉस्पिटल है? हाँ, ये पौनी वाला हॉस्पिटल। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब इसकी प्रमोशन की डिमोशन हो गई है, अब हेल्थ एंड वेलनेस हॉस्पिटल बना दिया, पता है आपको? हाँ, पता है, क्यों नहीं। प्रमोशन की डिमोशन, वो अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि हमने प्रमोशन की थी, ये डिमोशन कर रहे हैं भाजपा वाले। अपोजिशन वालों के पास इतनी पावर थी, अगर उन्होंने इसको प्रमोट किया, फिर क्यों पीछे आया इसको? पीछे अब आपके कार्यकाल में क्यों नहीं आया हमारे? मैम मेरी बात सुनो, ये पीएचसी था, पीएचसी की जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर की वजह से हेल्थ एंड वेलनेस बना दिया। तो ये अभी आपकी मौजूदा सरकार है, सेंटर में तो आपकी सरकार है। चलो कोई बात नहीं, हमारी सरकार है तो नहीं, गलती की मैं नहीं मानती किस गलती। मैम अगर देखो, अगर किसी के पास 10 रुपए थे 10 रुपए से उसके बाद 5 रुपए रह गए हैं, कोई उनको पता होगा, जो बैठे हैं उनको कुछ पता होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा किया ना। बनना चाहिए कि कितनी महिला परेशान होती है, मुझे बताएं। राजनीति के बिना आप बात करें, किस पार्टी को छोड़ के बात करें। देखिए, अगर कोई महिला को अगर डिलीवरी भी होनी होती है तो वो जम्मू में होती है, अगर किसी की टांग फ्रैक्चर हो जाती है तो जम्मू में होती है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे आते नहीं है, क्योंकि पर्ची कटवाने थोड़ी आएंगे लोगों ने इलाज करवाना है। मुझे बताएं कि जो रणसू वाले लोग हैं वो चले जाते हैं सुंदरबनी, जो धनवा वगैरह लोग हैं वो उस एरिया का वो चला जाता है रियासी में। तो यहाँ पे कौन डेवलपमेंट करवाएगा? अगर सभी लोग जो हैं वो पार्टी करेंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे हमारी पार्टी आएगी, हम करवाएंगे, भाजपा वाले बोलेंगे हम करवाएंगे, हम की जगह पे नतीजा लोग भुगत रहे हैं। देखो, मैं आपको बता देती हूँ साफ शब्दों में। चलो, जो हॉस्पिटल की बात है, जो हॉस्पिटल किसी का पर्सनल नहीं है, सभी जनता का, सबका है। जहाँ से 23 पंचायतें हैं, 23 पंचायतों का है, ना कि एक पौनी वालों का। पंचायतों के लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़ने के कारण जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती। मैं आपको बताती हूँ, मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी भी सुनिए सर। जो इसके हॉस्पिटल की बात है, इसके साथ ही मेरी पंचायतों में 9 बाड़े पड़ती हैं, ठीक है। अगर सुदीन वालों को अगर कोठियों में आना पड़ता है सर, बहुत दूर पड़ता है। मेरी पंचायत में इस वक्त सिर्फ कमी किसकी है? जो डिस्पेंसरी नहीं बनी है। लेकिन मैंने 3-4 बार, मैं गवर्नर साहब से भी इसके रिलेटेड मैं मिली हूँ, उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया था।
तो जब हम गए थे हमने वहाँ ये भी बात रखी थी, क्योंकि हम किसी से डर के बात नहीं करते हैं। हम ऐसे फ्री स्टाइल में बैठे हुए थे, बातें लगी हुई थी, चाय पी रहे थे। हमने भी बोला मैं सर मेरे पौनी का भी एक हॉस्पिटल है, मेरी पंचायत में भी इस वक्त कोई डिस्पेंसरी अभी तक नहीं है। उन्होंने बोला मैडम प्रायोरिटी पे ये चीजें हैं, हमारे नॉलेज में है, जब ये अगर कहीं भी अपग्रेड ये होता है, लेकिन अभी तक किसी का अपग्रेड हुआ नहीं है। जब ये अपग्रेड होगा राम जी रोज के जही आके जो भी जहाँ आपके पास मांगता कौन, मैं मांगता वही चीज है जिस चीज की जरूरत होती है। तो क्योंकि पहले कोई बात ही नहीं करता था, अब बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसको बनाया हुआ मुद्दा। चाहे कोई भी पार्टी हो वो बोलती है अपग्रेड हो गया तो वोट तो किसी को मिल जाएंगे। तो यही रखा हुआ है कि हम जीतेंगे तो हम बनाएंगे हॉस्पिटल। पहले भी जीते हुए थे, पहले भी 10 साल उनका ये कहना, मैं बताता हूँ, डिबेट होती है, वो कहते थे हमने बनाया PHC, तो इन्होंने यह प्रमोशन की जगह करवा दी डिमोशन। अब आप देखो कि किसके हाथ में। और राम जी किसी के बीच में इतनी पावर नहीं है, जे सिर्फ पौनी में बैठ के गिद्दर धमकी बताते हैं ना आपके आगे बैठ के, लेकिन इनको ये पता नहीं होता हमें कोई इतने बड़े लीडर भी नहीं है, हम छोटे लीडर। बड़े लीडर कब बनोगे? बड़े लीडर बनेंगे जब तो तब देखना हॉस्पिटल अपग्रेड होगा या नहीं होगा। आपको पार्टी ने बोलना नहीं आप DDC बने तो बड़े लीडर नहीं DDC नहीं बनेंगे तो जो बनेंगे वो करेंगे, ठीक है। करते हैं ना, तभी तो बोल रहा हूँ किसकी नलायकी है, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं नलायकी किसी की नहीं है, ना पार्टी को की नलायकी है, ना किसी लीडर की नलायकी है। नहीं होते लोग, नहीं इकट्ठे भी नहीं हो गए, इकट्ठे हो गए रोडों में चिल्लाएंगे बिलाएंगे, जब गवर्नमेंट ने करना है तभी होगा इसको, क्योंकि ये प्रायोरिटी पे है। इनको समझना चाहिए जो चीज प्रायोरिटी पे होती है। हर साल आजाद देश हो गया इसी को हॉस्पिटल के लिए ऐसे ही रहा, कोई बात नहीं हो जाएगा। बाकी वाले कैसे हो जाते हैं? बाकी वाला कौन, एक बताओ। बाकी क्या हर जगह में हॉस्पिटल है। देखिए यहाँ पर चौकी चौरा में हॉस्पिटल बना, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बना। हाँ चौकी चौरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? वो अभी जब मैं चौकी चौरा में जाती सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ सिर्फ बिल्डिंग। डॉक्टर तो हर जगह बैठते हैं। जहाँ पर एक आर्थो का डॉक्टर था वो भी उठा लिया, वो भी किसी को। कितने डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे? मुझे इतना हॉस्पिटल आप फिर बीच में बात ही नहीं करते ना। 5 डॉक्टर थे, 5 डॉक्टर थे चौकी चौरा में, 15 to 16 डॉक्टर बताए जा रहे हैं, मुझे इतना आंकड़ा पता नहीं है। 15 to 16 डॉक्टर है, जहाँ पर 5 डॉक्टर थे एक उठा लिया, उसके बारे में भी जदोजहद। अगर 5 के 5 डॉक्टर जहाँ पे रहे तो तभी भी थोड़ा इलाज यहाँ पे हो जाए। लेकिन ये बात जब पौनी में बैठ के करते हैं ना, हमारे साथ जो बैठ के सभी लोग इकट्ठे होकर बात करें, वो चीज कैसे अलग होती है। बात नहीं करते। 2 आदमी इकट्ठे होते हैं, वो चले जाते हैं, बोलते मैंने बात कर ली, हो जाएगा, हम वहाँ गए, फिर सभी अपनी अपनी। आपको एक बार मैंने कहाँ बैठ के फोन किया था आपको पता? मैं जब दिशा कमेटी यहाँ पे भी एक हेल्थ मिनिस्टर मैडम आई थी, उनको भी आश्वासन दिया था, उन्होंने मेमोरेंडम दिया था, वो भी बात नहीं हुई, क्योंकि उससे बड़ा कौन है? हम उससे बड़े तो नहीं है। हमारी जो जहाँ हमारी पहुंच चलती है वहाँ हम चलाते हैं। लेकिन आपने बोला कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या मुझे बताएं हॉस्पिटल। अब मैं बताता हूँ, जहाँ पर एक कोच नहीं है, जहाँ पर अड्डा नहीं है, ऑटो स्टैंड नहीं है, मेट्रो स्टैंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या चीज है? जहाँ पर मुझे बताएं कि पार्क नहीं है, जहाँ पर लोग जो है वो पार्क में जा सके, महिला पार्क में जा सके। यहाँ पर एक ग्राउंड नहीं है, अच्छा प्ले ग्राउंड जहाँ पे पूरे पंचायतों के लोग बच्चे खेलें, जहाँ पर टूर्नामेंट हो, बच्चे जो हमारे खेल के उनमें प्रतिभा होती है वो प्रतिभा दिखाएंगे तो वो IPL में खेल सकते हैं, इंटरनेशनल में खेल सकते हैं। चिट्टे का बड़ा दौर है अभी, है ना। अभी ये पौनी जो ब्लॉक है तो यहाँ पर मेहरबानी है भगवान की, चिट्टा लोगों को अभी पता भी नहीं होगा कि क्या है। तो अगर बच्चे जो है वो फ्री रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस लत में पड़ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखो आप मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन ये चीजें आपके पौनी के लीडरों से पूछनी चाहिए। मैं एक पंचायत लेवल की सिर्फ बोला था, मैंने यही सवाल किया, आपने कहा कि यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, तो मैंने ये बताया। हाँ नहीं हुआ, आपने बोला हमें बस स्टैंड के अड्डे के लिए, ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बात सुनो ना, आप सुनो ना, बात सुनने दो ना सभी, मैं बताती हूँ ना आपको, सुनिए। लेकिन अगर किसी के पास लैंड है, किसी ने लैंड दी बस स्टैंड के लिए, दी हुई है। किसने दी है? अभी यहाँ पे गर्दौरी लगती है, पता करो, यहाँ पे गर्दौरी लगती है। गर्दौरी लगती है, वहाँ हमें तो पता नहीं है कि बस स्टैंड के 5 कनाल अगर किसी ने दी है तो अगर पौनी के जो लीडर है इन्होंने वहाँ दे देना चाहिए, अपना फंड से देना चाहिए। ये तो इनको मैं वही बोल रहा हूँ, इनको बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तहसील है। सुनिए मेरी बात, अगर PRA का फंड्स भी आता है तो उसके बाद DDC मैम का भी फंड्स आता है, उसमें से BDC का भी फंड्स आता है। हम अगर कोठिया से चलकर पौनी आके तो हम अपना फंड्स तो नहीं देंगे, हम अपना फंड्स अपनी पंचायत के लोगों को देंगे, ठीक है, जिन्होंने हमें चुन के लाया। और जिनको चुन के लोगों ने लाया है, लोगों ने उन्होंने अपना फंड्स जहाँ पे बस स्टैंड के लिए देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? कहीं कमी है नहीं की तो फिर मैं सभी के पास फंड्स आते हैं, BDC सर उनके पास फंड्स आता है, उसने भी सोचना चाहिए पौनी से इलेक्शन लड़ी है कि हमें पौनी में जाके वोट भी नीले सरपंच ने कहीं नहीं उतर दिया। आज बड़ास चलो नहीं वो बड़ास की बात नहीं है, नहीं बड़ास की बात नहीं है, वोटों की बात नहीं है। अगर कोई डेवलपमेंट करवा पावर थी वो करवा सकते। अगर जितने BDC की पावर थी ना, अपनी पावर भी यूज करना चाहते हैं। अगर मैडम सभी के पास पावर है, अगर मैं एक पंच से लेकर एक DDC तक सभी के पास पावर है,
ठीक है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हमें दे रही है, गवर्नमेंट पे उंगली कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारी जो बोलते हैं गवर्नमेंट क्या करेगा, जाके देखना पंचायतों में 4 चांद लगे हुए हैं, मेरे सामने कोई बात करे, जो मेरी पंचायत में देखो। हाँ, रही बिजली की बात, मैंने सोचा कि कट होता है, लेकिन कट तो मैं ऐसे एक मैं अकेली बोलूंगी कि कट हो रहा है, कट हो रहा है, बाकी वाले सोए रहेंगे, जब हो जाएगा फाइनल। और मैं तो उत्थे फोन किते दा हा, मैं उत्थे फोन किते दा हा, और या काम ते भी उत्थे फोन किते दा होवे ते भी काम क्रेडिट हो लैंदे। हां, भी क्रेडिट हो लैंदे। तुसी मैं एक बार दिशा कमेटी दी मैंबर दी मीटिंग विच बैठे दी, राम जी इस मीडिया दे माध्यम तुसी मैं क्या क्वेश्चन किया कि बाथरूम की गल तो बड़ी चलती है, अगर मैं इतने गल बैठी दी मैं डॉक्टर साहब कन्नै करी होनी आ, लेकिन बाद च लोकें ये गल आखनी कि मेरी फाइल उत्थे गई थी, वो मैं कराया, फिर मैं बहुत इधर मैं बड़ी है, मैं जो है मैं डेवलपमेंट नहीं होने देती है। ठीक है, रही आपकी स्टेडियम की बात, स्टेडियम का भी पैसा आया हुआ था, कौन सा मेरे पास आया था, जिनके पास आया था उनको पता होगा कि स्टेडियम क्यों नहीं बना। ठीक है ना, मैं भी इस चीज में, क्योंकि मैं भी देखती हूँ पौनी से लेकर अभी तक किसी की नेम प्लेट नहीं लगी हुई है। ठीक है, सिर्फ एक नंदा साहब की नेम प्लेट लगी हुई है, उन्होंने ट्रांसफार्म दिया था हॉस्पिटल में, जाओ देखो उनकी नेम प्लेट लगी है या नहीं लगी है। नीचे शमशान घाट में चले जाओ, हमारी मैडम सरपंच, हमारी सरपंच ने जहाँ एक शेड बनाया हुआ है, देखो, चाहे उसके बाद जितना फंड्स आया उसने लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद चले जाओ और भी जो मेन मार्केट में जो है जो काम है, तकरीबन छोटे छोटे काम हुए। मैम, जहाँ पे पंचायतों में ना मुझे सुनने में आया था कि ग्राउंड के लिए भी आए थे, प्रधानमंत्री मोदी की कोई स्कीम थी वहाँ पे ग्राउंड बनानी। हाँ, ग्राउंड के लिए आया था, लेकिन वो बन नहीं पाया। बड़ी दिक्कत की बात है, किसी भी पंचायत में ग्राउंड नहीं बनी है, प्ले कोई कुछ पंचायतों में बनी होगी, बने हो गए कुछ पंचायतों में, मैं नहीं बोलती, डीडीसी मैडम ने भी कुछ पंचायतों में प्ले ग्राउंड के लिए पैसा दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं दिया कुछ पंचायतों में दिया, लेकिन सिर्फ जो पूर्णिया का एरिया, सर आपको पता है पौनी का पौनी रहेगा, नहीं पौनी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनाने वाले तो आपको पता है सभी के पास फंड्स हैं। मैं सोचती हूँ, मैं कहूंगी कि जो अगर बस स्टैंड के बस स्टैंड के लिए, क्योंकि बस स्टैंड जो है वो मैटाडोर है, बाहर लगती है, तो पैसा नहीं लगा, 10 लाख भी कहीं कोई दे दे ना, वो बस स्टैंड बन जाता है। वो उम्र के लिए आदमी की एक बात बन जाती है, याद रह जाती है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर जो बस स्टैंड मेरी पंचायत में होता, मैं अभी तक सबसे पहले आपको बना के बताती कि बना या नहीं बना। कहीं भी जाके देखो, ये कोई बड़ा नहीं है, 3-4 लीडर हैं पौनी में, इनको अपना फंड्स देके इसको स्टेडियम को बनाना चाहिए। रोज का क्या इशू है, बड़ा इशू तो नहीं है, इसको मैं तो नहीं समझती कि ये को बहुत बड़ी बात है। ये तो छोटी छोटी, हॉस्पिटल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा। लोग परेशान होते हैं, ज्यादातर बच्चियां महिलाएं परेशान होती हैं, किसी को भी इलाज करवाना होगा जम्मू में जाना। मुझे पता है, हमारे साथ बीता हुआ है, कोई भी लेडीज बेचारी, हमारी अपनी पंचायत की बात है, कुछ लेडीज जब घर से चलती हैं, जब आपको पता ही है लेडीज के बारे में, तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जो होना चाहिए, मुझे उम्मीद कौन करेगा मैम, देखो आने वाले समय में, सुनिए, मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट तो 100% बनेगी, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है ये हॉस्पिटल का मुद्दा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप यही बात रखिए और 5-6 महीने के बाद फिर से आप मेरे से मिलिए कि हॉस्पिटल का मुद्दा हुआ या नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि आप कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, तमाम नेता जो है वो मिलकर जद्दोजहद करें तो पौनी की ज्यादा तरक्की हो सकती है। हाँ जी, नहीं ना, अपनी अपनी डफली बजानी चाहिए, सभी को बैठ के बात करनी चाहिए, और पौनी में चिल्लाने से, रोड बंद करने से कुछ नहीं होगा। राम जी, रोड कौन बंद, रोड कौन? नहीं, कहीं बोलते हैं कि हम हल्ला मचाएंगे, वो करेंगे, हल्ले से काम नहीं। नेता लोग तो करते रहते हैं मैम, और हम भी नेता हैं, छोटे मोटे बड़े नेता नहीं, हल्ले मचाने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। इधर कौन सा हल्ला किया किसी ने? अब नहीं किया तो नहीं है, करने में कौन सी कमी, पुलिस की थोड़ी तेज है, होने नहीं देती है। राइट टू वोट, राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार सबको है। जहाँ पर ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कहीं तोड़फोड़ हुई हो, ऐसा नहीं हुआ कहीं तोड़फोड़ हुई हो। लॉ इन ऑर्डर जो है वो लोगों ने अपने हाथ में रखा हो, लॉ इन ऑर्डर के कभी किसी ने हाथ में नहीं लिया। पौनी में ये रिकॉर्ड रहा है, बहुत कोशिश है, लेकिन बोलते हैं ना बीजेपी वाले, क्या कहते हैं, जितना कुछ बीजेपी ने किया ना, इतना कुछ मुझे आज तक जो सरकारें थी, बिजली, पानी, रोड, एक लोगों के एक बेकार मुद्दे नहीं पूरे कर सकी, ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद कहती हूँ हमारी पंचायत, मैं नहीं कहती कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी की बात करूंगी, मैं जरूर करूंगी, क्योंकि बीजेपी में रहकर हमने सब कुछ सीखा है। जब देखो कभी किसी पंचायत में 1-2 मकान आता था, चाहे गवर्नमेंट लाख रुपया दे रही है, 1.5 लाख दे रही है, 20 दे रही है, 30 दे रही है, कुछ दे रही है, दे तो रही है ना। आज अमीर भी उसी पक्के छत के नीचे है और गरीब भी पक्के छत के नीचे है। जैसे गरीब अमीर रात को आराम से सोता है, गरीब भी सोता है, लेकिन सोता तो है। अभी मुझे बताएं कि मकान तो आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, कईयों के मकान रह गए हैं, तो जियो टैग वगैरह कुछ। लेकिन अब मैंने आज एक लेटर पढ़ा
अगर ये मकान जब भी ये कंप्लीट हो जाते हैं, इसके साथ ही जियो टैग होगी, सभी लोगों के मकान आएंगे, पैसों में बढ़ोतरी होगी। हाँ, पैसों में 2 लाख के लिए हमने सुना है। ये नहीं कहती कि अभी हमें मिल जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो गई, गाइडलाइन है। गवर्नमेंट ने एक पौनी ब्लॉक नहीं देखना है, उनके पास बहुत बड़ी दुनिया है, हजारों लोगों को देखना है, उसने एक पौनी को नहीं देखना है। ठीक है, एक पौनी का मुद्दा। लोगों का ये भी सवाल रहता है कि पैसे तो हमें आते हैं, लेकिन मटेरियल जो है वो महंगा हो गया है। वो ही रेत बजरी जो उठाते थे पहले 1000 रुपए की ट्राली उनको मिल जाती थी, अब जो है वो उसमें स्टे लगा हुआ है, बंद है, नहीं उठाने देते, तो वो उनको मटेरियल महंगा मिलता है। तो ये खुलनी चाहिए, ये खुलनी चाहिए। जे में आज भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब लोगों ने मकान तैयार करने हैं, ऊपर से गवर्नमेंट का, हाँ नहीं सुनिए, पीछे से गवर्नमेंट का प्रेशर है कि लोग जल्दी से जल्दी मकान तैयार करें, लेकिन गरीब आदमी परेशान इसलिए है क्योंकि उनको मटेरियल नहीं मिल रहा है। मटेरियल नहीं मिल रहा है। मुझे आज मैंने सुना है कि जल्दी से जल्दी ये नाले खुल जाएंगे, सुना है मैंने, मुझे नहीं पता खुलेंगे जाने। कहीं कहीं जाती हो रही है लोगों के साथ, एक तरफ से सामान दिया, चीज दी है, तो पैसे उनको ज्यादा लग रहे हैं कैरेज के, तो वो नुकसान हो रहा है। ये देखना चाहिए, बात करनी। हमारे भी लोगों को, गरीब जनता है, उनको जैसे जहाँ से लेकर हमारी एक पंचायत इतनी दूर पहाड़ी पे जाना पड़ता है। अभी वहाँ अगर थोड़ा सा रोड होता, लोगों को जितना पैसा मिलता है इतनी उनकी कैरेज बच जाती, उनका मकान बन जाता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, हम नहीं इतने बड़े, जब बड़े बड़े नेता लोगों ने देखना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम तो छोटे हैं, इनके पीछे ताड़ियां बजाएंगे तो चलेंगे। जहां हम बोलेंगे आराम से, जो बात हम मुंह से निकाल लेंगे वो बात पूरी करेंगे। आपको लगा मैम इस बार मैम अगर पौनी की मैं अगर बात करूं तो ज्यादातर भाजपा रहती है, अगर और पार्टी की बात करें तो 25-30% में मान के चलूंगा, 30-40 में लगा लो, तो ज्यादातर जो है वो भाजपा को लीड मिलती है। अब इस बार हमें सुनने में आ रहा है, जो सूत्र है हमारे, तो 49-50 का फर्क है, मतलब 49-50 का फर्क है। तो कहीं ना कहीं जो है लोग परेशान है। क्यों परेशान है? कि लोगों के जो मकान है वो उनको जो जमीन है लोगों की, वो उनको जो गिराया जा रहा था, बाहर निकाल दिया, गर्दोरियों का ये मसला था, तो लोगों को मकान तोड़फोड़ भी की है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के ऊपर आ रहा। बताते हैं, ये सरकार बड़े बड़े लोगों को, छोटे मोटे लोगों को, गरीब को किसी सरकार ने परेशान नहीं किया। जो लोग बड़े बड़े लोग थे ना, अपने घोटाले करके अपना कब्जा पटा के मणि पे बैठे हुए थे ना, ये उनके लिए है, ना कि छोटे गरीब आदमी। एक आदमी बताइए गरीब किसको परेशान किया? जो पौनी के लोग चिल्लाते हैं ना, किसी को, पर मेरी पंचायत में किसी को परेशान नहीं किया। पौनी ब्लॉक में किसी, अगर जानबूझ के कोई किसी से धक्का लेता है ना, फिर वो लोग परेशान होते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, कमेंट कोई आ रहा नहीं आपको, शायद आपसे लोग डर रहे हैं या क्या चक्कर है। नीलम मैडम जो है वो दाकड़ सरपंच है, तो कोठियों में क्या करने वाली हैं? अब अगर फिर से आपको लोग मौका देते हैं तो कोठियों में क्या चीज है जो नहीं हो पाई? आपको लगता है कि मैंने वो करना था, वो नहीं हुआ? कोठियों में देखो, जो काम है JJM के, हर जगह बोलते हैं भाई ऐसा काम हो रहा है, ऐसा पौनी में पाइपें बिछाई हैं, ऐसे किया। जब पौनी में पाइपें जो JJM वाले बिछा रहे थे, जो पौनी के जो पंच थे, जो सरपंच थे, उसके बाद जो सभी लीडर थे, हाँ, जो भी PRA मेंबर कोई भी था, उन्होंने उस वक्त नजर डालनी चाहिए थी ना। ये ओपन में क्यों डाल रहे हैं? जब काम होके चला जाता है, पीछे से चिल्लाने से, बोलने से। आपकी पंचायत में इन्होंने ग्राउंड में डाला जमीन खोद के? क्यों नहीं जाके देखना? JCB लगा के उन्होंने खूब नाला निकाल के ऊपर से पाइपें लगाई हुई हैं। कोई पाइप, मैंने कहती जहाँ नहीं दबो सकेगी वो कहीं होगी, वहाँ नहीं हो सकेगा। गाइडलाइन किया पीछे से कि कितनी डाउन जाना पड़ता है जमीन? 2.5 फुट होगा, 3 फुट होगा। मुझे तो बिल्कुल बाहर है, जैसे BSNL की तारे हैं। हाँ, जब डाल रहे थे तब कहाँ थे आप लोग? मीडिया कहाँ था उस वक्त? मीडिया ने क्या करना था? जहाँ पे काम, तो उनको काम बंद कर देना चाहिए था। हमने पिछले दिनों में मेरी पंचायत में उन्होंने एक DPR बनाई, उसमें से सिर्फ 2 ही जो प्रोजेक्ट रखे हुए थे, जो बनते हैं, टैंक बनते हैं, मैंने पूरा काम बंद करवा दिया। मैंने काम नहीं होने दिया। जितनी देर मेरे ST के लोगों को ऊपर पानी चाहिए, पानी तो सभी को चाहिए, चाहे ST का हो, SC का हो, कोई भी आदमी हो, हर आदमी को पानी की जरूरत होती है। ठीक है, वो हमने काम बंद करवा दिया। अगर उनको पता था JJM का काम 10 दिन बंद हो जाए ना, इनके तले चाटने पड़ते हैं जनता के इनको, लेकिन आप काम किसी ने बंद नहीं करवाया। ये कहीं ना कहीं इनकी नाकामी है, मैं मानूंगा, क्योंकि ये पाइपें अभी भी ओपन में है। बाजार है ये गांव में, तो किस तरह से बाजार के लोगों की तब आंखें बंद थी जब पाइपें बिछा रहे थे। उस वक्त इन्होंने बोलना चाहिए था कि पाइपें आप नीचे करके दबाओ। बाद में आप बोलने से क्या बात? अब जब आपके चेते क्या ब्याह, जब चिड़िया चुगे खेत, ठीक है, उस वक्त बोलना चाहिए था। हमने उसी वक्त अपने पंचों, हमारे पंच इस वक्त भी साथ होके पाइपें दबा रहे हैं। मैंने उनको बोला किसी की भी पाइप या किसी की भी कोई कंप्लेन हुई, ये पंच जिम्मेवार होगा, ना कि मैं जिम्मेवार हूँ। हम हैं चाहे नहीं है, लेकिन इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, किसी की नहीं है।
तो कहते हैं कि हमने जो है सरपंच की बात, सरपंच ने सिर्फ पौनी, उसका बहुत एरिया है, उस बेचारी को भी जगह जगह जाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ये थोड़ी डिपार्टमेंट सभी मिलकर करें, ये नहीं कि एक सरपंच के सिर पे छोड़ दिया कि सरपंच ही करेगी, या डीडीसी के सिर पे छोड़ दिया डीडीसी ही करेगी। क्या सोच के किया होगा मैम, क्या लगता है आपको? ये बाजार है, हर ऑफिस जहाँ ऑफिसर जो है वो जहाँ से गुजरता है, उन्होंने नालायकी देखी तभी, क्योंकि उन्होंने जब तो पाइपें दबा रहे थे तब जो सोए हुए थे। अभी पत्थर निकल गया, किसी को लग रहा है, किसी दुकानदार को लग रहा है, किसी का जब दुकानदार के बाहर से पाइप दबोई जा रही थी तब दुकानदार कहाँ था? दुकानदार क्या करेगा, इन्होंने रातों रात किया था। जब जग चल रहा था लोगों ने यही सोचा कि अति विष्णु महायज्ञ जहाँ पे चल रहा था तो लोगों ने सोचा कि ये काम करेंगे, जल्दी जल्दी पाइपें डालेंगे, रात को मशीन लगाई, सुबह पाइप डाली थी। अगर मैं होती ना, मैं आपको बताऊं, मैं PWD की रोड का हमारा काम लगा हुआ था, जो PWD डिपार्टमेंट है हमारी बहुत सपोर्ट की हुई है, लेकिन उन्होंने क्या किया मेरे साथ, सुनिए, जब उन्होंने डंगे लगाए हुए थे, सारे डंगे गलत किए थे, हमने कम से कम 200-300 मीटर डंगे पूरे पटा दिए थे, जेसीबी लगा के पाइपें उखाड़ के बाहर फेंको, देखेगा JJM गवर्नमेंट पैसा दे। सरपंच है हमारे साथ संजीव कुमार जी, मैडम जी को अपनी पंचायत के बारे में पूछो। तो संजीव जी, मैडम जी जो है वो अपनी पंचायतों के बारे में ब्यौरा दे चुके हैं, कहीं पे भी कमी पेशी है, कहीं सवाल है तो आप कर सकते हैं। उनके साथ साथ इकबाल सिंह जो है वो चिंटू है। मैम, आपने हर बार सुनी है पंचायत क्या है आपको? मैम, आपने हर बात सुनी है पंचायत क्या है? नीलम सरपंच बेहतरीन विकास करवा रही हैं, अजय सेठ जी बोल रहे हैं, तो खुश है लोग सभी? नहीं, जो बोल रहे हैं मेरी पंचायत के बारे में पूछो, इनको बोलो जाके देखो अपनी पंचायत में, आंखें सभी को लगी, देख लो किस काम की कमी है किसी की कमी? जहाँ रोड नहीं 100 साल पहुंच सकी वहाँ नीलम ने पहुंचाई है, ना कि कहने वालों ने पहुंचाई है। ठीक है, रोड नीलम ने पहुंचाई है, किसी ने नहीं पहुंचाई है। मेरी पंचायत में कभी कोई कंप्लेन कर नहीं सकता। मैं ग्राउंड नहीं बनाई आपने? ग्राउंड नहीं, वो हमारी कितने ग्राउंड आती हैं? वो ग्राउंडें आती हैं, लेकिन बोलते हैं कितने की बनानी पड़ती है? वो सर इस तरह नहीं है, हमने 1-2 बार पैसा जितना मर्जी रखो उसमें। क्यों आपने क्यों रखा? उधर भी तो बच्चे हैं खेलने के लिए बच्चे हैं, लेकिन जब हमारे PRI मेंबर से बैठते हैं ना, जो उनकी डिमांड होती है हम वही काम करते हैं, क्योंकि पहले से बना ही कुछ नहीं था। और अभी भी ग्राउंडें बनाते रहते तो लोगों के काम कहाँ होने थे? पहले से बना ही कुछ नहीं था वहाँ पे, सारे काम मैं एक सरपंच बन के। इस वक्त मेरी 2 रोडें जो है PWD की, कम से कम 10 करोड़ का काम आज भी मेरी पंचायत में चल रहा है, चाह के देखो, सुबह चलो वेरीफाई कर लो। जहाँ रोड नहीं पहुंच सकती थी वहाँ नीलम सरपंच ने ब्लैक टॉपिंग करवा के लोगों को सुविधा दी है। अब जो इलेक्शन लड़ेगा घर घर में गाड़ी जाएगी, ये हमारी काम। अब इलेक्शन में वोट मांगने जाना, गाड़ी में जाना, पैदल भी नहीं जाएगा कोई, पैदल कोई आदमी नहीं जाएगा, जहाँ जाएगी गाड़ी जाएगी। जीतेगा वो या जिसने काम करवाया? और वो जीतने का नहीं, वो जनता पे डिपेंड है। जीतने की बात तो दूर की है, जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। हाँ, मैम, हैंडपंप की बात करूं तो काफी ज्यादा लगवाए हैं आपने, पौनी में भी कम लगे हैं। तो हैंडपंप जो है मेरी पंचायत में कम लगे हैं सर, वो एक लगा हुआ है, एक हैंडपंप। हमने हैंडपंप की इतनी डिमांड भी नहीं रखी, क्योंकि हमारा ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया में पानी नहीं आता, फिर गवर्नमेंट का नुकसान करने का क्या फायदा है? हमें ऐसे बोल देंगे हमें हैंडपंप दे दो, वो उसमें हमें क्या फायदा है हैंडपंप का? क्योंकि ड्राई जाते हैं, 3-4 पहले भी ड्राई गए थे तो बार बार हमने कोई डिमांड की नहीं। अब जो पानी दे रहे हैं, देखना सभी बोलते हैं जे जहाँ कैसा हुआ वहाँ के, जब मेरी पंचायत में आप देखो JJM के कैसे काम चल रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ पे पहुंचता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत सपोर्ट की है पिछले दिनों में, हमारे बार बार कैंप लगाते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने मेरी सपोर्ट नहीं की? हर डिपार्टमेंट ने, सबसे डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट ने की, एग्रीकल्चर ने की। अब PHE वाले भी बेचारे एक ने दूसरे तीसरे दिन उनका विजिट होता है, तो पानी की दिक्कत तो है। अब आ गई है गर्मी है, पानी की दिक्कत होगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब बन जाएगा तब हो जाएगा। सरपंच संजीव जी हैं, नीलम मैडम ग्रेड लीडर हैं, अब बोल रहे हैं वो ग्रेड लीडर हैं, आप ग्रेड लीडर हो? नहीं, ग्रेड लीडर वो जनता देखेगी हम ग्रेड हैं जहाँ कैसे हैं, लेकिन जो काम है हम जो सच है हम सच बोलते हैं, हम ऐसे नहीं। आपकी पंचायत से ही हैं ओम प्रकाश बाशी जी, दाकड़ नेता हैं, तो मानते हैं आप दाकड़ नेता हैं। अगर एका किया जाए, लोग कह रहे हैं, आपका क्या राय है कि अगली बार अगर कुछ डेवलपमेंट जहाँ पे नहीं होती है पौनी में, तो अगर ओम प्रकाश बाशी हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर अगर MLA की इलेक्शन लड़े तो नीलम मैडम सपोर्ट करेगी? सपोर्ट हम अपनी पार्टी की करेंगे, जो बात सच। पार्टी काम ही नहीं करेगी? अगर पार्टी काम क्यों नहीं करेगी? चाहे पार्टी काम करे ना करे, लोगों के साथ नहीं रहना आपने? पिछले आपने लोगों के साथ रहना नहीं, आपने एक पीछे मेरे साथ क्वेश्चन किया ना पहले कि आपने बोला जी भाजपा जीतेगी या नहीं जीतेगी, एक क्वेश्चन किया आपने, वो मिस कर दिया। अब जब जो शेर होता है ना, वो शेर होता है, ठीक है, शेर से पूरे जंगल के जो भी छोटे मोटे गिद्दड़ होते हैं सभी डरते हैं। अगर इनमें दम था ना, अकेले में आ जाना था। अब शेर गिद्दड़ सभी धमकी मारे हैं, हम जीतेंगे। आप जीत के बताएं, हमें जीत के बताएं, देखते हैं 4 तारीख को ढोल कहाँ बजता है।
कहाँ बजेगा? पौनी में बजेगा, कोठियां में बजेगा, पौनी में बजेगा, हर जगह बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? पिछली बार जब तो सरकार बनी थी वहाँ पर तो बाकी रियासती में बजा था डोल, पौनी में नहीं बजा। क्यों नहीं बजा था पौनी में? हमारी पंचायतों में बजा था। पौनी से क्या, पौनी के लोग सभी हैं, पौनी से हमारे अपनी पंचायतों में अच्छी तरह डोल बजाए थे। क्यों नहीं बजाए? अभी बजाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप? ये नहीं कहना कि बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी साथ में बीजेपी का आयुष्मान जो कार्ड है, जब हॉस्पिटल में जाके लेटते हैं तभी जब बताते लेट रही है वहाँ पे काम तो हो रहा नहीं। सुनिए मेरी बात। जब कोई बीमार, चलो पौनी में हॉस्पिटल नहीं होगा, आगे पीछे तो है ना, तब उनको मोदी कार्ड याद आ जाता है। ये देखो मेरा इलाज हुआ। कोई भी बीमार हो जाता है। आपकी सपोर्ट में भाजपा के काफी ज्यादा नेता है और सरपंच भी हैं। ये संजीव जी जुड़े हैं तो काम बोलता है, और प्रकाश सिंह जी हैं माड़ी नाला के सरपंच, वो बोलते हैं ग्रेट लीडर। ये लीडर मान रहे हैं, सरपंच नहीं बोल रहे। चलो कुछ भी बोल रहे हैं ना, उन सरपंचों को पता है ना हमने कैसे काम किए। ठीक है, एक भी सरपंच को आपको देखो जाके वेरीफाई कर सकते हो किसने काम। आपने बात छोड़ दी, वो जो ओम प्रकाश बाशी जी की मैं बात कर रहा था। सरपंच उनको लीडर नहीं मानते। कौन लीडर मानने के लोग मानते हैं? लीडर मैं नहीं किसी को लीडरशिप मानती। नहीं, डाकर नेता तो मानते हैं आपकी। नेता होगा तो डाकर नेता ने, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह। हम अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बोल कर रहे थे लोग कि पौनी पंचायत जितने भी सरपंच पंच हैं अगर इकट्ठा हो जाएं, अगर कोई डेवलपमेंट नहीं करवाता है तो वहाँ पर एक लीडर जो है वो चुनते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि मैम अगर एक कर लें, कोई भी नेता आ जाए आगे सामने एमएलए के लिए, तो आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, जो हमारी पार्टी का नेता है हम पार्टी की सपोर्ट करेंगे। आजाद कैंडिडेट, हम किसी को वोट नहीं डाले। पार्टी का कोई भी आ जाए, हर बार पार्टी की बात। हाँ, हम पार्टी की बात। तो फिर पार्टी से अलग होकर आपने अलग वोट दिया? और नहीं, हमने अलग दिया ही नहीं। आपको क्या प्रूफ है कि हमने वोट कहाँ दिया? नहीं, पार्टी को वोट दिया हमने। वोट हमने पार्टी सूत्रों से ये जानकारी मिल रही थी। नीलम मैडम अंडरग्राउंड हो गई 2 दिन। अंडरग्राउंड को तो वो बात को आप बार बार रिपीट मत करो। जो गलती हो जाती है उसमें कोई नहीं है। हाँ, गलती हुई है। डेवलपमेंट में फर्क पड़ा? डेवलपमेंट में तो अच्छी डेवलपमेंट में फर्क पड़ा? जितनी होनी चाहिए थी, जितनी करनी चाहिए इतनी नहीं हुई। मैंने उससे ज्यादा कर दिया। नहीं, आपने नहीं, लीडरों ने जिनको वोट डाला। नहीं, लीडरों का वोट मैंने जहाँ डाला है वहाँ डाला हुआ है। काम हुआ? जो जहाँ डाला हुआ है वहाँ काम हुआ नहीं है। छोड़ो पर मैंने वहाँ वोट नहीं दिया। मैंने वोट किसी को नहीं दी। मैंने वोट कहाँ भी दिया, लेकिन वो दिया। लेकिन जो भी जीत के गया उसको भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि मैं पौनी के बारे में बड़ा नहीं तो उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी। उम्मीद थी, सभी लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ था यहाँ पे। बाद में लोगों को पता चला कि एक नीलम की बात नहीं है, सभी ने किया। सभी नीलम के लिए, बाकी और सब जो आएंगे ना उनके साथ छोड़ दो। मैंने जो किया बाकी वालों ने तो नहीं किया, लेकिन उनको खुद शर्म आनी चाहिए। पौनी में अपने नाम की एक सोलर लाइट ही लगा देते, उनके लिए वो भी बड़ी अच्छी। क्या कर रहा होगा मैम की वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए? जिन्हों जो उनके साथ लोग तो एमएलए के कैंडिडेट मान रहे, जो दिन रात उनके साथ नाचते थे वो पूछे जे विकास जी सामने बैठे हुए, जे पूछे ना, जे भी तो हमारे सामने बैठे हुए, जे भी पूछ सकते हैं। हाँ, वो अंदर ही बैठे हैं, वो भी पूछ सकते हैं कि आप उस वक्त दिन रात उनके साथ नाचते थे, आपने काम क्यों नहीं लिया उनसे? ये भी भाजपा से जुड़े हुए थे तब की बाहर? तब नहीं हमें पता कहाँ जुड़े हुए थे। अब हमारे साथ जुड़े हुए, इनको पूछना चाहिए था ना। एक शर्म की बात आनी चाहिए। 10 लाख रुपया बस स्टैंड अड्डे के लिए नहीं दे पाए। सबसे पहले यही जो लोग पूछते हैं कि पौनी में क्या है, अगर बात करते हैं पौनी में क्या, अगर बात की जाए एक आश्रम को छोड़ के डेवलपमेंट कुछ नहीं। देखो जो अगर जगह दी हुई है गवर्नमेंट ने, तो मैं चाहती हूँ इसकी मुझे इतना पता नहीं है, मेरे सुनने में आ रहा है कि उसमें गर्दौरी लगती है। 4 कनाल की 5 कनाल जमीन है, उसमें गर्दौरी लगती है। मैं मानती हूँ आपको, आप अगर गर्दौरी लगी हुई है, मैं कहती हूँ मुझे 100% विश्वास है डीडीसी मैडम पर, वो ये काम जरूर करेगी। क्योंकि उनकी नॉलेज में भी होना चाहिए ना कि उनको अगर ये जगह बस स्टैंड के लिए दी गई है, ठीक है, अब वो ये काम जरूर करेगी। मुझे 100% विश्वास है। ठीक है, ये नहीं कोई सोचा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जरूर ये काम करेगी। मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है कि मैडम ये बस स्टैंड का काम जरूर करेगी। हाँ, डीडीसी मैडम, हाँ, जो जरूर काम करेगी। ऐसी बात नहीं है कि वो अगर उसका फंड है वो भी तो उन्होंने लोगों में ही दिया, लोगों में ही दिया। मैम ने काम किए। हाँ, काम किए, क्यों नहीं किए? किसको नहीं दिखाई देते हैं? 100% काम किसी का नहीं हो सकता राम जी, नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, जे नहीं हम कहते कि हमने 100% कर दिया, वो नहीं, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि डीडीसी मैडम बस स्टैंड के लिए जरूर पैसा देगी। जी आप देख लो। कोठियां की आप सरपंच भी हैं, तो कोठियां के लोग अगर देख रहे हो तो उनका क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं कोठियां के लोगों को यही अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ, जो मेरी तरफ से कमियां पेशियां रह गई हैं, आप कमेंट में लिखें, मैं वो कमियां पेशियां जरूर पता चलेगा कि क्या चीज रह गई है। बाकी आप पूरे कमियां पेशियां थी वो आपने पूरी कोशिश की है? अपनी तरफ से कोशिश की है। 100% नहीं कर पाई हूँ, लेकिन 90% मैंने की है। जो बच गई हैं, छोटी छोटी गलियां थी राम जी, बड़े बड़े काम ही नहीं हो पा रहे थे।
जो बड़ा काम है वो सबसे पहले करना चाहिए, छोटे काम है वो चलते रहते हैं। मैम डोगरा हट की मैं बात करूँ, कितनी लेडीज को बेनिफिट हो रहा है सर इस वक्त 110 लेडीज बहुत, हाँ 110 किस लेडीज। तरह से रहता है मैम उनका काम? सर वो 7 दिन का ग्रुप काम करते हैं, 10 बंदे का काम हाँ उसके 7 दिन के बाद दूसरा ग्रुप आ जाता है, उसके 10 दिन के बाद 7 दिन के बाद दूसरा ग्रुप। वो खुश है बेचारी, अपना रोजगार चला रही है, वो उनको किसी से कुछ नहीं लेना देना, वो यही खुश है। हाँ बेनिफिट। पौनी के लोग मैम कम ही जाते हैं, हम देखने सुनने जाते हैं। हाँ पौनी के जाते रहते हैं, क्यों नहीं, हाँ बीच बीच में जाते हैं। कुछ खाने के लिए क्या मिलता है वो बता दें, अभी गर्मी पड़ रही है, लस्सी वहाँ पे मिलती है? वो यहाँ आप कल पीने के लिए लस्सी अच्छी महंगी देते हो? महंगी नहीं, वो प्राइस जो सामने है उसी प्राइस के हिसाब से लस्सी मिलेगी आपको। हाँ डोगरी गिलास है हमारा बहुत बड़ा, आधा 40 का। 40 रुपए का गिलास? हाँ अच्छा। हाँ कलाड़ी कुलचा भी होता है? हाँ मिलता है। क्यों कलाड़ी कुलचा क्यों देती हो आप? वो तो बंद किया हुआ है। किसने की है बंद? ये तो मैम बाहर से आ गया काम हमारा। बाहर से क्यों किया? उस वक्त मैडम ने खुद मीनू लगाया था वहाँ पे, जी ये डोगरी कलाड़ी है जहाँ पे बननी चाहिए। उधर मिलती है, यहाँ पे पौनी में नहीं मिलती है? हाँ वहाँ मिलती है, आप आना। कितने रुपए की मिलती है? वहाँ ये 50 की मिलती है। हाँ 50। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, काफी ज्यादा तारीफ जो है वो आपकी हो रही है। तो सभी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाली सरपंच नीलम शर्मा ही रहेगी, फिर से इलेक्शन लड़ेंगे आप? हाँ इलेक्शन लड़ेंगे सर, सरपंच की लड़ेंगे? सरपंच की बीडीसी की लड़ेंगे? वो बात की बात है। अगर पार्टी करेगी सपोर्ट तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अदरवाइज हम जे नहीं पीछे नहीं पड़ेंगे कि हम इलेक्शन लड़े जे नहीं लड़ेंगे। शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी कोठियां की सरपंच नीलम शर्मा, जिनके साथ जो है वो आप लोगों को रूबरू किया है। तो तमाम जानकारी के लिए, तमाम डिबेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहें। 6 बजे जो है वो हमारी डिबेट शुरू हो जाती है कल, और सरपंच या नेता जो है वो रहेंगे हमारे साथ। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।